हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आई एग्जाम बी। आई एम सुशील रगड़े, एक्स मैनेजर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। और अगर आप आरबीआई ग्रेड बी की तैयारी कर रहे हैं या फिर सेबी की भी तैयारी कर रहे हैं तो वहाँ पे हमारा जो इंडियन फाइनेंशियल सिस्टम है ये एक टॉपिक होता है। और वहाँ पर कंसेप्चुअली ये समझना बहुत इंपॉर्टेंट है कि किस टाइप के बैंक्स होते हैं, उनका स्ट्रक्चर क्या है, उनका काम क्या है। तो ये जो है ना, ये जो क्वेश्चन है ये दो तीन बार इस साल के इंटरव्यू में 23 में 22 में भी पूछा गया था कि अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स, आपने नाम सुना होगा। जैसे अगर आप महाराष्ट्र में रहते हैं तो यहाँ पे सारस्वत कोऑपरेटिव बैंक है, थाने जनता सहकारी बैंक है, कॉस्मोस बैंक पहले हुआ करता था। और वेस्टर्न अगर आप पार्ट देखेंगे, महाराष्ट्र, गुजरात, कर्नाटका, यहाँ पे भी और बाकी स्टेट में भी थोड़े थोड़े ये बैंक्स होते हैं। और प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स, तो ये दोनों में क्या डिफरेंस होता है आपको अभी यहाँ पे स्टॉप करना है और लिखना है। अगर आपको पता है तो लिखिए सर मुझे पता है क्या डिफरेंस होता है या नहीं होता है, और जिनको नहीं पता वो भी लिखिए कि नहीं पता। तो आपको जो बेसिक बेसिक अंडरस्टैंडिंग है वो देने का मेरा ट्राई होगा शॉर्ट वीडियो के फॉर्मेट में। तो चलो अभी यहाँ पे वीडियो स्टार्ट करते हैं। अगर आप आरबीआई की वेबसाइट रेगुलरली फॉलो करेंगे तो आपको काफ़ी सारे ऐसे न्यूज़ दिखाई देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा है प्राइमरी ब्रैकेट में अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स आउटलुक। तो ये 10th वॉल्यूम है, रेगुलरली पब्लिश होता है। और पहले आरबीआई में ना एक अर्बन बैंक डिपार्टमेंट यूबीडी हुआ करता था, यूबीडी। अभी उसको क्या किया है, अभी आरबीआई में डीओएस है, डिपार्टमेंट ऑफ सुपरविजन। तो अभी सारा जो सुपरविजन है अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का हो सारा वो एक जगह पे कर दिया। पहले वो अलग अलग हुआ करता था। तो पहले मैंने इस डिपार्टमेंट में काम किया और मेरा एमबीए का प्रोजेक्ट भी इसी एरिया में था, इसलिए मुझे उस डिपार्टमेंट में उस टाइम पे हमारे जो रीजनल डायरेक्टर थे सुदर्शन सेन सर, तो उन्होंने मुझे इसके बेसिस पे उस डिपार्टमेंट में पोस्टिंग दी थी। काफ़ी अच्छा डिपार्टमेंट था, मैंने काफ़ी अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का सुपरविजन और इंस्पेक्शन भी किया हुआ है। तो यहाँ पे मेन है कि ये दोनों सेम ही हैं, करेक्ट है। तो लीगल टर्म में उसको प्राइमरी कोऑपरेटिव बैंक्स कहा जाता है, और प्रैक्टिकली जब हम डे टू डे लाइफ में बात करते हैं तो उसको हम अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कहते हैं। तो ये डिफरेंस, मतलब ये हमें पता होना चाहिए कि दो अलग अलग नहीं, एक ही है, ठीक है। और यहाँ पे अगर आपको इसके बारे में और इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आप यहाँ पे जा सकते हैं। जैसे आप ये वेबसाइट ओपन करेंगे, मैंने कल भी एक वीडियो बनाया था नंबर ऑफ ब्रांचेस के बारे में, कितने ब्रांचेस क्लोज हैं। तो डेटाबेस ऑफ इंडियन इकोनॉमी बहुत इंपॉर्टेंट डेटाबेस है, सेंट्रलाइज इंफॉर्मेशन मैनेजमेंट सिस्टम आरबीआई का। तो वहाँ पे अगर इस तरीके से जाएंगे तो आपको सारा अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलेगा। यहाँ पे मैं बहुत बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको बता देता हूँ कि देखिए ये है टोटल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स कितने हैं इंडिया में, 1502। आपको एटलीस्ट नंबर पता होना चाहिए क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट कैटेगरी है बैंक्स की। जैसे आपकी नेशनलाइज बैंक्स है, उसके बाद आपकी आरआरबीज है, उसी तरीके से ये अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स है। यानी कि अर्बन एरिया में भी आपको पता है कुछ पार्ट ऐसा होता है जो अनबैंक्ड है, उनको कोई लोन नहीं देता, उसके लिए ये है। और इसका हिस्ट्री बहुत पुराना है, 100 साल से भी पुराना इसका हिस्ट्री है। टोटल जो है 1502 में से 51 जो है वो शेड्यूल्ड बैंक है, ठीक है, शेड्यूल्ड बैंक है, ये नॉन शेड्यूल्ड है। और नॉन शेड्यूल में भी अगर आप देखेंगे 28 जो है सिंगल स्टेट नॉन शेड्यूल्ड है। और ये वाला 1423, ठीक है, 1423 ये जो है ये है आपका सिंगल स्टेट। और ये 28 है ये मल्टी स्टेट है, यानी कि एक स्टेट से ज़्यादा स्टेट्स में उनका प्रेजेंस है। और अगर आप जो अर्बन कोऑपरेटिव बैंक है जो 51 है उसका अगर आप बाइफर्केशन देखेंगे तो यहाँ पर 32 जो है आपकी ये है आपका मल्टी स्टेट एंड 19 जो है ये सिंगल स्टेट है। यानी कि आपका शेड्यूल्ड है उसमें भी आपका सिंगल स्टेट एंड मल्टी स्टेट होगा, और आपका जो ये नॉन शेड्यूल्ड है उसमें भी आपका सिंगल स्टेट एंड मल्टी स्टेट होगा। तो ये बाइफर्केशन डिफरेंस आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। तो ऐसे शॉर्ट वीडियो के थ्रू मैं आपको इन्फॉर्मेशन देने का ट्राई करूँगा। अगर आप इसकी एनपीए की बात करेंगे, ठीक है, जैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट ये तो नंबर होंगे हमारे, ये तो 1000 में नंबर है, 1000 करोड़ में। तो ये जो परसेंटेज में है तो आप देखिए ये जो ग्रॉस एनपीए है 7.5%, 6.6%, ठीक है। उसके बाद ये है आपका, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो ये है नेट एनपीए। नेट एनपीए अगर आप देखेंगे देखो 2.5%, 1.4%, और अलग अलग टाइप का है, शेड्यूल का कितना है, नॉन शेड्यूल का कितना है, ऑल अर्बन कोऑपरेटिव बैंक्स का कितना है। और ये है पीसीआर, पीसीआर यानी कि प्रोविजन कवरेज रेशो। तो यहाँ पे मुझे बताइए कि ये जो बैंक से कितनी अच्छी मैनेज्ड है। मतलब एनपीए जो है 10% से कम है, नेट एनपीए नियर अबाउट 2.1% है। तो ये काफ़ी अच्छे मैनेज है बीच में। लेकिन ये बैंक्स में क्या होता है कि पहले इतना कंट्रोल होता नहीं था,
ड्यूअल कंट्रोल होता था, तो इसलिए यहाँ पे थोड़ा करप्शन था, यहाँ पे ये कोऑपरेटिव है इसलिए यहाँ पे इलेक्शन भी होते हैं, यहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस भी होता है। लेकिन अभी अभी आरबीआई ने क्या किया, इसको काफ़ी अच्छी तरीके से मॉनिटर करने ट्राई किया है। और जैसे लास्ट टाइम मैंने आपको बताया था ये वाला कि कितने बैंक से कौन कौन से एरिया से क्लोज हुए, तो ऐसा सारा इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। और आज 15 अप्रैल को शाम को 8 बजे हम वर्कशॉप कंडक्ट करने वाले हैं सेबी जनरल के बारे में। यहाँ पे प्रतीक सर और प्राची मैम आपको गाइड करेगी किस तरीके से कौन कौन से टॉपिक्स आपको करने हैं, डिफिकल्ट टॉपिक किस तरीके से करने हैं। और मैं भी वहाँ पे रहूँगा आपके क्वेश्चन आंसर वहाँ पे हैंडल करने के लिए। अगर आपको हमारे कोई भी कोर्स में इंटरेस्ट है, आपको लेना चाहता है कोर्स, या आपको कोई भी डाउट है एग्जाम के बारे में, तो आप यहाँ पे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। इस वर्कशॉप को रजिस्टर करने का लिंक मैं कमेंट सेक्शन देता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर स्टडीज एंड अपकमिंग एग्जामिनेशंस।